हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बोर्ड क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मुझे इस तरह से प्यार अपना देते रहें और मैं आपके लिए उसी तरीके से चीज़ों को करते जाऊँ। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में हम बात कर रहे थे। उस पे मेरी 4 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो जाके जरूर देखिएगा। आज ये अपना लास्ट वीडियो है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पुराने वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटल क्वेश्चंस तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी अच्छे अच्छे बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक वीडियो मैंने उस पर डाल दी है और आज ये अपनी उस पर दूसरी वीडियो। ठीक है, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए मैं फ्रेम करके लाया हूँ, तो ध्यान से देखिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में पूछे हुए सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अब हम अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के सेशन का हमारा सबसे पहला और सबसे बेहतरीन सवाल है। ये कंपटीशन का दोस्तों पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, सवाल क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर में आपका ये कर्ली ब्रैकेट, देन स्क्वायर, और ये आपका जैसा भी जानते हैं मून ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, वन माइनस और फिर ब्रैकेट में वन माइनस एन, और इन सभी की पावर में माइनस वन करके दिया हुआ है। क्लियर है, तो ये आपके चार ऑप्शंस हैं। अब हमें बताना है कि इसका आंसर कैसे निकालना है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए। ब्रैकेट के लिए मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब भी चीजें ब्रैकेट करके दिया रहता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर अंदर से सॉल्व करते करते हम ब्रैकेट को बाहर की तरफ लेते जाएंगे। क्लियर, तो ठीक वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट क्या है, ये वन माइनस एन की पावर माइनस वन। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वन माइनस एन की पावर माइनस वन कितना हो जाएगा, वन बाई वन माइनस एन। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वन माइनस एन की पावर माइनस वन मतलब क्या हो जाएगा, वन बाई वन माइनस एन। ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, यहाँ ब्रैकेट में वन माइनस वन बाई एन। क्लियर है, और इसके पावर में हो गया माइनस वन। ये वन माइनस ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बारे में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो ध्यान से देखिए, इसको ऐसे करना है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले ब्रैकेट से सॉल्व करके हम इस पे स्क्वायर ब्रैकेट पे आगे इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन माइनस वन बाई वन माइनस एन कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा वन माइनस एन माइनस वन बाई वन माइनस एन। क्लियर है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा माइनस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आपका वन माइनस इसी तरीके से बना रहेगा। क्लियर है, माइनस एन अपॉन वन माइनस एन। ठीक है, इस माइनस को हम हटाना अगर चाहेंगे तो क्या करते हैं, माइनस को मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वन माइनस एन के जगह एन माइनस वन हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा वन माइनस एन बाई एन माइनस वन। ठीक है, क्लियर है, की पावर माइनस वन। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई भी इसमें अलग से कोई फंडा नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि जब पावर में यहाँ जैसे माइनस वन है, मुझे माइनस को हटाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने पे, रिवर्स करने पे साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एन माइनस वन बाई एन की पावर में वन। क्लियर, और ये आपका ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, हाँ कि ना। क्लियर, अब देखिए पावर में वन है तो इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इस चीज को हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे n, तो n माइनस वन बाई एन, क्या यही चीज होगा। क्लियर है, माइनस एन और माइनस प्लस वन। क्लियर है, समझ में आया, और ये आपका है होल पावर में हो जाएगा माइनस का वन। ठीक है, n से n कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन बाई एन की पावर में माइनस वन, वन बाई एन की पावर में माइनस वन, और ये आपका क्या होता है, सीधे सीधे n। समझ में आ रहा है, आंसर दोस्तों क्या हो गया, n। क्लियर है, कैसा लगा दोस्तों सवाल आपको। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जब भी ब्रैकेट आता है तो आपको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले आप अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से ब्रैकेट को सॉल्व करते करते आप बाहर की तरफ जाते जाएंगे। ठीक है,
अंदर का ब्रैकेट क्या था, 1 माइनस एन की पावर -1, तो 1 माइनस एन की पावर -1 कितना हो गया, 1/1 माइनस एन। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 माइनस करके है, फिर ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पावर में -1 दिया है, इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते गए तो हमारे पास लास्ट में आंसर आ गया n। क्लियर है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो कि देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये वाला अब अगला सवाल है, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए क्या है, 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1 बाई 4 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n है। ये आपका इक्वेशन है, आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं चीजों को, ऊपर और नीचे में हम ऐसा करेंगे, हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, और वो कॉमन जो भी आता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या इसका मतलब है। देखो 3 की पावर n+2 माइनस 3 की पावर n+1, ठीक है। अब देखो ऐसा क्या होता है कि कोई भी दो नंबर है, ठीक है, तो आप ये बताओ अगर एक नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो बड़े नंबर के अंदर छोटा नंबर होता है कि छोटे नंबर के अंदर बड़ा नंबर होता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की ही चीज है कि ये बड़े नंबर के अंदर ही छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो वही फंडा हम यहाँ पे लगाते हैं। 3 की पावर n+2, 3 की पावर n+1, इसमें बड़ा कौन है, ये है। ठीक है, तो छोटा नंबर क्या है, 3 की पावर n+1, तो 3 की पावर n+1 ही इसमें कॉमन होगा ना, इसमें तो होगा ही 3 की पावर n+2 में। उसी तरीके से यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं 3 की पावर n क्या है, दोनों में ही कॉमन है। ठीक, तो इस तरह से हम चीजों को कॉमन लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर n+1, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको रख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 1 या 3, ठीक है, यहाँ पे हो गया -1 बाई, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 3 की पावर n हमें कॉमन दिख रहा है, 3 की पावर n इंटू 4 - 1। क्लियर है, समझ में आया। ये हो गया दोस्तों कॉमन लेने का टेक्निक। ठीक है, मतलब आपको ऐसे नंबर को कॉमन लेना होता है। अगर आपको इस वाले स्टेप में अगर डाउट है तो आप इसका लॉजिक ऐसे समझिएगा कि हमें ऐसे नंबर को कॉमन लेना होता है जो कि दिए गए सभी संख्याओं में होता हो। ठीक है ना, कुल मिलाकर मतलब ये है 3 की पावर n+1 ये हो गया। ठीक है, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2। क्लियर, 4 - 1 क्या हो गया, 3। ठीक है, अब 3 की पावर n+1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर n इंटू 3। ठीक है, और नीचे कितना है, 3 की पावर n। समझ में आया, 3 की पावर से 3 की पावर n कैंसिल, 3 से 3 कटा, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 2। ठीक है, समझ में आया। बस इतना सा इसमें लॉजिक था, 2 स्टेप का ये सॉल्यूशन था। ठीक है, कोई भी बड़ा इसमें अलग से टेक्निक की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सवाल दोस्तों देखिए कैसा लगा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल पे देखते हैं कि अगला सवाल क्या दिया है। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए अगला सवाल है आपके सामने। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल दोस्तों देखिए कॉमन है, लेकिन बच्चे इसमें तब भी गलती कर देते हैं। ठीक है, गलती क्यों होती है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, इसमें से आप पावर में आप लेने में गलती कर देते हैं या कैंसिल करने में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो उन गलतियों से बचने के लिए मैंने ये सवाल डाला हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, तो आपको मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्या है, पावर ब्रैकेट के अंदर और बाहर है ना, मैंने बताया हुआ है, तो ये आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 64 की पावर में 2/3 इंटू 1/2। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का डिवाइड रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर होगा ऊपर और नीचे दोनों में बढ़ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 का स्क्वायर मतलब ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर, तो ये कितना आ गया, 64 की पावर 1/3। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 4 का क्यूब। ठीक है, और इंटू 1/3 बचा हुआ है। क्लियर, डिवाइडेड बाई 1/2 स्क्वायर मतलब 4 लिख देते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास कुल मिला के आया क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 1/4। क्लियर, अब जब डिवाइड को मुझे जब अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, इसको जस्ट हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4, अगर मुझे डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है तो क्या करते हैं, इस वाले चीज को मतलब यहाँ जो भी लिखा होगा डिवाइड का, उसको हम क्या करते हैं, ठीक उल्टा कर देते हैं। तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 4/1 यानी कि 4। तो 4 इंटू 4 क्या होता है दोस्तों, 16, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। डिवाइड के बाद जब भी कभी इस तरह से लिखा हो, अगर आपको उसको मल्टीप्लाई में करना है, तो जो बाद की जो संख्या है, जो बाद का जो भिन्न है,
उसको आप ठीक उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4 है तो ये 4/1 हो जाएगा, ठीक है। 4/1 यानी कि 4 होता है, ठीक है। 4 × 4 मतलब 16। क्लियर है दोस्तों? सवाल दोस्तों सही लग रहा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए ये क्या सवाल है कि इफ 2 की पावर m प्लस 2n इंटू 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 16 दिया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी, ठीक है। n की वैल्यू, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक बार आपने इसे कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट देखिए क्या है मैं बताता हूं, ठीक है ना। देखो मल्टीप्लाई दिया और डिवाइड दिया है, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड पे काम करना होगा, है ना। तो ये दोनों पे हम सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, n और m माइनस n, ठीक है। अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर अगर b देता है तो इसका मतलब क्या होता है, जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड रहता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। x की पावर a माइनस b हो जाएगा, ठीक है। ठीक यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और जब x की पावर a अगर ऐसा होता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर b से, तो जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो ये जो पावर होता है आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर a प्लस b, ठीक है। ये बात हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। रिवीजन बेस पे मैंने बता दिया, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे यूज करना है। क्लियर? तो देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या है, बेस सेम है लेकिन बीच में डिवाइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 2 की पावर m प्लस 2n। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनटू का, हम इनटू रहने देते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। बॉड मास रूल सभी को पता है, ठीक है ना। तो बॉड मास में आपको पता है कि सबसे पहले डिवाइड आता है फिर मल्टीप्लाई आता है, तो इसलिए सबसे पहले हम डिवाइड को लेके चलेंगे, फिर जो आएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो 2 की पावर n 2 की पावर m प्लस n, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं पता है आपको, माइनस कर देते हैं। आप सब बहुत ही समझदार हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, n माइनस ब्रैकेट में m माइनस n, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप इसको ब्रैकेट हटा करके आप सीधे सीधे आप ऐसे लिख दें, ठीक है, गलत हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपने कर दिया ब्रैकेट। क्लियर? इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस m और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। समझ में आया? और ये आपका मल्टीप्लाई है 2 की पावर m प्लस 2n से। क्लियर है? बेस सेम है तो अब आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यही बताया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर m प्लस 2n, ठीक है, प्लस n माइनस m प्लस n, ठीक है। यही मतलब हुआ। तो देखो m से m कट जा रहा है, ठीक है। फिर क्या है, 2n प्लस n कितना हो जा रहा है, ये 2 की पावर में 4n, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या दिया, यही चीज किसके बराबर है, 16 के बराबर। 16 यानी क्या होता है, 2 की पावर 4। क्लियर? जब ये चीज है तो ऐसे में क्या हो जाता है, बेस सेम है तो क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बताया है प्रॉपर्टी, बेस अगर सेम होता है तो जो आपका पावर होता है वो भी सेम हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 4n की वैल्यू हो गई 4, मतलब n का मान कितना हो गया, 1। तो आंसर आपका है 1, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कितना खूबसूरत सा सवाल है ये, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। गलतियां देखिए, ये सब छोटी मोटी ही गलतियां होती हैं इसमें, कि ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट में आपने नहीं लगाया। क्लियर? फिर यहाँ पे आपने इसको प्लस माइनस करने में गलती कर दिया, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे चीजों पे ही गलती होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको इन चीजों को बस समझना, आपको ऑब्जर्व करना है। अगर आपने सही से ऑब्जर्व कर लिया तो आपका सवाल बन जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दोस्तों सेशन दोस्तों अगर पसंद आ रहा होगा तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला सवाल क्या अपना दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जैसा कि आप मेरे सामने यहाँ पीछे देख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से इसके बारे में, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। सवाल देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए रूट के अंदर रूट करके दिया, ठीक है ना। 5 की पावर में 9 है, फिर 6th रूट है, ठीक है, और फिर ये पूरा का पूरा 3rd रूट में है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपका ब्रैकेट में है पावर में 4। क्लियर?
सेम यही चीज को यहाँ पे लिख दिया है 5 की पावर 9 रूट 6 और फिर उसके बाद रूट 3 और इसके ऊपर पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर? तो देखो, सबसे पहले इस सवाल को करने के पहले एक कॉन्सेप्ट आपसे बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अगर मान लो लिखा है 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 और यहाँ पे दिया है 3। क्लियर? तो इसको दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 का तो 2 की पावर 3 ही रहेगा। क्लियर है? और ये जो है रूट 3, ये अगर मैं इसको पावर के रूप में लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा? रूट 3 का बन जाएगा 1/3। हाँ कि ना? क्लियर है? तो ये फिर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1/3, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 की पावर आ जाएगा 1। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर लिखा है 5 की पावर 2 रूट 4 रूट, मान लो आप क्या कहते हैं 8 है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है? 5 की पावर 2 ना लिख करके इसको मैं कर देता हूँ 5 की पावर 16। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 की पावर 16 जो है ये तो आपका 5 की पावर 16 ही रहेगा। क्लियर है? ध्यान से देखना, ठीक ना। रूट 4 जो है अगर मैं इसको पावर में करता हूं तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1/4। क्लियर है? समझ में? और जो 8 है, रूट 8 जो है इसको मैं पावर में करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/8। ठीक है, इसके साथ ठीक हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर है? मतलब बस वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होते जाएगा। रूट का है जो 1/, में आ जाएगा और जो पावर में है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 16 ऊपर में रहेगा, ठीक है, इंटू 1/4 इंटू 1/8। क्लियर है? 4 का 4 बार में जाएगा, 4 का 2 बार में जाएगा, मतलब 5 की पावर 1/2 यानी कि रूट 5 आंसर आएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब कुल मिला के दोस्तों कहने की बात यह है, ध्यान से समझिएगा, कहने की बात यह है कि जब कभी भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपका ये है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है, जो मेन जो कॉन्सेप्ट वो क्या है? अगर x की पावर a दिया है, ठीक है, रूट b रूट c, ठीक है, ऐसे करके दिया है, और पावर में मान लो क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी अगर दिया है d, ठीक है, तो आपको करना क्या है? जो भी आपका पावर में है, ठीक है, आप उसको रखेंगे ऊपर, और जो भी आपका रूट में है आप उसको रखेंगे नीचे। क्लियर? कहने का मतलब क्या है? x वाले को आप x ही लिख दो, ठीक है, पावर में जो आप उसको क्या रखो? उसको आप रखो ऊपर a इंटू डी। क्लियर है? बाई जो रूट में है उसको आप कर दो नीचे, बाई c इंटू बी। ठीक है, ये हुआ इसका असली मतलब। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इतना सरल तरीके से कॉन्सेप्ट आपको और समझाना, मतलब और शायद ही कोई बताया होगा। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता और कोई नहीं बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा, लेकिन जितना सरल तरीके से हो सकता है मैंने आपको ये बताया है। क्लियर? ठीक है, शिक्षक हर कोई अपने अपने जगह पे अच्छा होता है, हर कोई अपने तरफ से बेहतरीन कोशिश ही करता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कोई भी शिक्षक के लिए किसी तरीके का वैसा कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये सवाल है, हम देखते हैं कि उसको करना कैसे है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लेना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए सवाल कितना आसानी से हो जाएगा। सवाल क्या है आपका? 5 की पावर 9 रूट 6 और फिर रूट 3 और इसकी होल पावर में 4। ठीक है, तो पावर में जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस कॉन्सेप्ट के मद्देनजर देखते हुए 5 को लिख देते हैं 5। ठीक है, जो पावर में है उसको लिख दो ऊपर 9 इंटू 4। क्लियर? बाई जो रूट में है उसको लिख दो नीचे 3 इंटू 6। क्लियर? इंटू का कर दो इंटू। समझ में आ रहा है? सेम यही चीज तो यहां पे भी लिखी है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 5 की पावर 9 इंटू 4 बाई 3 इंटू 6। क्लियर है? यही हुआ। अब देखो कैंसिल करना है, 3 का 3 बार में, 3 का 2 बार में, 2 का 2 बार में, यानी कि ये कितना आया? 5 स्क्वायर। तो ये भी कितना आएगा? 5 स्क्वायर। कुल मिला के कितना आ गया? 5 की पावर 4। ठीक है, सॉल्यूशन मात्र आपका क्या कहते हैं? 2 ही लाइन का था। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ये छुपा था, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों? 5 की पावर 4। कॉन्सेप्ट दोस्तों कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक ना। बहुत ही मेहनत से आपको ये चीज बताई जा रही है, तो एटलीस्ट अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, इससे अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। क्लियर? देखो क्या करना है, ठीक उसी तरीके से दिया है, रूट के अंदर रूट करके और कुछ पावर में दिया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो बेस वाला जो नंबर है आप उसको उसी तरीके से लिख दिए 4, ठीक है। अब जो ऊपर में जो दिया हुआ पावर, जो कि पावर में, उसको आप लिखिए ऊपर, ठीक है। और जो रूट में करके दिया है उसको आप ठीक क्या करिए, नीचे लिखिए, ठीक ना। मतलब जो बेस नंबर दिया है 4, ये सब जो कार्यक्रम करना है ये बस पावर में करना है, समझ में आ रहा है ना। तो जो पावर में दिया उसको पावर में लिख दो 15, और जो ये रूट में दिया उसको नीचे लिख दो 3 × 5। क्लियर है? ये हो गया इसका, इस वाले का, ठीक ना, इनटू, ठीक यही काम उसमें करना है। 5 क्या है, बेस नंबर है, 5 को आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब जो पावर में जो चीजें दी हुई हैं आप उसको ऊपर लिखेंगे, 20 × 2, ठीक है, बाई रूट में जो चीज लिखा है उसको आप नीचे लिखेंगे 5 × 4। क्लियर? ये हो गया सेकंड वाले का, ठीक है। देख रहे हैं कितना आसान से सिंप्लीफाइड मैनर में हो गया है। क्लियर है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। 3 × 5 क्या होता है, 15, मतलब 4 की पावर कितना आ गया दोस्तों, 1, ठीक है, यानी कि 4। क्लियर? उस तरह 5 × 4 क्या होता है दोस्तों, 20, मतलब बचा क्या, 5 की पावर 2, ठीक है। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 × 4 हो गया आपका 100, मतलब आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सवाल दोस्तों कैसा लगा आपको? बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी तो आपको करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ये इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? अब दोस्तों देखो, जैसा कि आप अपने सामने सवाल देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो माइक सेट कर लो। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है दोस्तों, ठीक है। सवाल तब तक आप पढ़ते रहिए क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड। ऑनलाइन क्लासेस के भी अपने अपने उसूल होते हैं, ठीक है, तो उन उसूलों पे चलना चाहिए। खैर चलो देखो, सवाल क्या दिया है, x की पावर a प्लस बी की होल पावर 4, ठीक है, इंटू एक्स की पावर b प्लस सी की पावर 4 इंटू एक्स की पावर c प्लस a की पावर 4। क्लियर? बाई एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c और इसके होल पावर 4, ठीक है। सवाल यही दिया है सीधा सा, ठीक है। एक बार ध्यान से सवाल देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है सबको? तो देखो सवाल अब करना कैसे है, आप सब बहुत ही समझदार है, आपको पता है ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर है तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ये जो है ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट के बाहर ये जो पावर दिया है, तो ये पावर सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ठीक वही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर, पहले हम इस पे बात करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर a प्लस बी की पावर में दिया है 4। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा कैसे इसको ब्रेक करना है। ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर a प्लस बी इंटू 4, यही मतलब होता है, ठीक है। 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4a प्लस 4b, यही चीज होगा। और इसको हम एक और ढंग से लिख सकते हैं कि एक्स की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4b। समझ में आ रहा है? मतलब कुल मिलाकर के इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4b, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 4c, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4c इंटू एक्स की पावर 4a, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका ये है, समझ में आया? तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझना, इसको डायरेक्टली लिख दें हम, एक्स की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4b। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4b इंटू एक्स की पावर 4c। क्लियर है? और ये वाला क्या हो जाएगा, x की पावर 4c इंटू एक्स की पावर 4a, ठीक है, बाई, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा, ये जो 4 है मैंने आपको बताया कि ये पावर में, ये जितने भी अंदर संख्याएं दी होती हैं उन सभी में पावर वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो x की पावर ये क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू ए क्या हो जाएगा 4a, एक्स की पावर 4a इंटू एक्स की पावर
4b इंटू एक्स की पावर 4c। क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, बांट बांट करके? ठीक है, इसलिए लिखा है ताकि चीजें कैंसिल हो जाए। समझ में आया? क्लियर? तो x की पावर 4 है, x की पावर 4 से कैंसिल, x की पावर 4b से कैंसिल, x की पावर 4c से कैंसिल। बचा क्या अपने पास? 4b, 4c और 4a। ठीक है, तो लिख देते हैं डायरेक्टली x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, और जिसे हम और अच्छे तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू 4, जो कि अपना है आंसर नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट दोस्तों बस इसमें ये था, इसको आपको ब्रेक करना पता होना चाहिए कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, अदरवाइज आप सवाल में फंस जाएंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से चीज़ों को करना है। सबसे पहले आपने इसको ब्रेक किया तो आपने इंडिविजुअली इस तरह से लिखे हैं आप। ठीक है, नीचे में आपने क्या कहते हैं, सभी में पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? बाद में क्या हुआ, चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो कुल मिलाकर लास्ट में अपने पास ये चीज़ें आ गई। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे क्योंकि अगला सवाल करवाने के पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का उसमें यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए लिखा है कभी भी आपके पास इस तरह से दिया है 1/√2-1। क्लियर? या एक और एग्जांपल मान लीजिए, अगर देखा जाए तो ले लेते हैं 1/√5 माइनस का 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये मान लो √5 माइनस 2, √5 प्लस 2 कुछ भी रहे। ठीक है ना? मेन मोटो यहाँ पे, ये मेन मुद्दा ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे बताना है कि इसको मुझे सिंपल मैनर में लिखना है कुल मिला के। ठीक ना? इस चीज को मुझे सिंपल मैनर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब देखो एक चीज तो आप जान रहे हो कि नीचे में क्या दिया है, रूट दिया है। ठीक है, रूट करके दिया है, तो नीचे में अगर रूट करके दिया होता है तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। ठीक है, तो हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि हम नीचे वाले रूट को हम यहाँ पे हटाना चाहते हैं। ठीक है ना? डिनोमिनेटर में हम ऐसा कोशिश करते हैं कि रूट ना रहे। ठीक है, तो इसी कोशिश को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। कहने का मतलब कि अगर नीचे रूट दिया है तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर रूट नहीं रखना चाहते हैं तो जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो करते क्या है, यहाँ पे क्या दिया है, √2-1। अब ध्यान से देखिएगा, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 1/√2-1 को आप ऐसे ही लिखे रहिए। ठीक है, और ठीक आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, √2-1 जो दिया है, ठीक है ना, ठीक आप इसका क्या करेंगे, माइनस का आप प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब चीज सेम। √2-1 दिया है तो क्या कर देंगे, +1। समझ में आ रहा है, √2+1। क्लियर? अगर माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम। क्लियर? और अगर प्लस दिया है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या है, ये √2-1 इंटू √2+1। क्लियर? अगर मैं √2 को मान लेता हूँ a, 1 को मान लेता हूँ b, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म नहीं बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ नीचे में, ऊपर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीचे में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और आपको पता है, यहाँ पे बता रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का डायरेक्ट रिजल्ट होता है a² माइनस का b²। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कॉन्सेप्ट होता है, स्टार मार्क करके मैं बता रहा हूँ, 5 स्टार मैंने दिया है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a² माइनस b²। ठीक है, तो ठीक यही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले को क्या लिख देते हैं, इसी तरह से रहने देते हैं, √2+1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब a² माइनस b²। a² क्या हो जाएगा, √2² माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि √2+1/1 मतलब √2+1 आएगा। क्लियर है? सेम उसी तरीके से देखें क्या हो जाएगा, 1/√5-2, ये क्या हो जाएगा, 1/√5-2 को हम क्या करेंगे, ठीक यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, √5+2 और √5+2। क्लियर है? समझ में आया? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर, यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 5, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 5 माइनस 4 दोस्तों कितना होता है 1। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस 2। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन का सीधा सा फंडा ये है कि हमें डिनोमिनेटर में, हमें हर में, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसमें अगर रूट है तो हमको उसको डिनोमिनेटर को हटाना होता है बस, और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है ना? अब ये क्या है रूट 2 प्लस 1, मतलब आपका जो अब रूट है वो न्यूमिनेटर में है। ठीक है ना? डिनोमिनेटर में नहीं है। बस मेन मुद्दा हमारा यही है कि डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना है, नथिंग एल्स। क्लियर? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है उस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है, सवाल जो आया हुआ है वो ये है। ठीक है ना? सवाल क्या है दोस्तों, देखिए, इफ a इक्वल्स टू 1/2 प्लस रूट 3 एंड b इक्वल्स टू 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है ना? a का मान इतना दिया है, b का मान ये दिया है। ठीक है, तो आपको दो चीजें बतानी है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन जोड़ दिया है ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। a प्लस बी और a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर का आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखते हैं करना कैसे है। नीचे में देख रहे हैं कि नीचे में क्या है, रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है ना? मतलब नीचे के रूट को हटाना है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले ए पे काम करते हैं। 1/2 प्लस रूट 3 दिया है दोस्तों, है ना? रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस के जगह बस ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 ऊपर में तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी तुरंत फॉर्मूला वो बताया था। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यही होगा। अरे ये क्या होगा बाबा, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो क्या 2 माइनस रूट 3 ही बस रहेगा ना। ठीक है, सेम उसी तरीके से b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3। ठीक है, ये दिया है, इसको लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, नीचे आप a माइनस बी, ए प्लस बी लगाएंगे तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो a और b का मुझे मान मिल गया 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। ठीक है, सबसे पहले सवाल पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, a प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है 2 माइनस रूट 3, बी का वैल्यू कितना है 2 प्लस रूट 3। क्लियर? रूट 3 से रूट 3 कटा, मतलब आंसर आ गया 4। समझ में आया? ये हो गया ए प्लस बी के बारे में। ठीक, आसान सा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपके पास बस इतना है रेशनलाइजेशन का, ये आपको पता चल गया तो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना? दूसरा सवाल दोस्तों ये है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना? ये सवाल आया हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है ना? ध्यान से देखो उसे करना कैसे है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखो, ए का वैल्यू दोस्तों कितना है 2 माइनस रूट 3 आया हुआ है। ठीक है, और बी का वैल्यू दोस्तों आया हुआ है 2 प्लस रूट 3, यही चीज है। क्लियर? अब देखो निकालना क्या है, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है ना? ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर? दोनों में ए बी कॉमन दिख रहा है तो ए बी कॉमन ले लेते हैं, ए बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको। क्लियर? समझ में आ रहा है? ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इंटू बी का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। क्या यही होगा? क्लियर है? समझ में आया? रेशनलाइज करने के बाद चीजें ऐसे आ गई। ठीक है, और a प्लस बी यानी कि 2 माइनस रूट 3। ठीक है, a का वैल्यू इतना है प्लस 2 प्लस रूट 3। समझ में आया? रूट 3 से रूट 3 कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक है, और ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब इस 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ ऐसा ही है। और ये 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अरे मतलब ये क्या होगा बाबा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। क्लियर? ये क्या है ए बी, ए प्लस बी का फॉर्म है और ये ए माइनस बी का फॉर्म है। 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3, मतलब क्या आ गया 1। तो कुल मिला क्या है 1 इंटू 4, मतलब आंसर आ गया आपका 4। क्लियर है दोस्तों? यही आपका कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रहा है? क्लियर है?
यही दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है, यही सवाल है, डिक्टो जैसा था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी सवाल था प्रीवियस ईयर का, मैंने एक लास्ट वीडियो में और आज की वीडियो में मैंने आपको सभी पूरे तरीके से बताने का पूरे तरीके से कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। सो आज का पूरा सेशन इसी तरह था, ठीक है ना। अगले सेशन में मिलते हैं एक और नए जानदार शानदार टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे। और इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।